आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है, ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बाय द सी। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? बाय द सी। ठीक है, तो समुद्र के पास क्या क्या होता है, और समुद्र के पास जब हम जाते हैं तो हमें कैसी फीलिंग होती है? कैसी फीलिंग होती है हमको समुद्र देखने के बाद में? सी को देखने के बाद कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना? हम सब जाना चाहते हैं समुद्र के पास में, सबको खुशी ही मिलती है। तो हम वहां पे तरह तरह के गेम्स खेल पाते हैं, चीजों को सर्च कर पाते हैं, नई नई चीजें देख पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें जो समुद्र होता है उस पे उसके आसपास का जो नेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वहां के पेड़ पौधे, वहां का व्यू, राइट। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो पोएम है कि इसमें पोएट ने हमें क्या क्या चीजें बताई है सी के बारे में। आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन द अर्ली मॉर्निंग एवरीथिंग लुक्स फ्रेश। इन द अर्ली मॉर्निंग एवरीथिंग लुक्स फ्रेश। सुबह जल्दी होती, जब सुबह होती है, यानी सुबह का जो टाइम होता है उस समय सारी चीजें कैसे दिखाई देती हैं? एकदम फ्रेश, ताजी दिखाई देती हैं। दैट एटमॉस्फेयर रिमेन्स प्लीजेंट एंड काम। और उस समय का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, बहुत बहुत सुखद होता है और काल्म होता है। काम यानी शांत, बहुत सुखद और शांत होता है ना? नाउ रिसाइट द पोएम। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। तो अब हम इस पोएम को सुनते हैं, सुनाते हैं। आइए। इन द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग बाय द सी। इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय संडे मॉर्निंग बाय द सी, समुद्र के पास में संडे की मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आई वॉज देयर लाफिंग विद ग्ली। ग्ली का मतलब होता है खुशी के साथ में, हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग सुबह में, आई वॉज देयर लाफिंग विद ग्ली, मैं बहुत खुशी के साथ में क्या कर रहा हूँ? ग्ली कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुशी के साथ लाफ कर रहा हूँ, बहुत हैप्पीनेस के साथ हंस रहा हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड ए लॉन्ग लॉन्ग रन। और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत ज्यादा मजे कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत ज्यादा मजे कर रहा हूँ। एंड ए लॉन्ग लॉन्ग रन, और तेज तेज दौड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तेज तेज दौड़ रहा हूँ। आई प्लेड विद माई फ्रिस्बी। फ्रिस्बी यानी क्या होता है? फ्रिस्बी एक डिस्क होती है जिसके साथ में हम खेलते हैं। आप लोगों के पास में भी होगी। हम देखते हैं कि एक डिस्क होती है जिसको एक दूसरे के पास में फेंक कर खेला जाता है, या हम खुद से भी खेल सकते हैं। उसको फेंकते हैं, फिर बाद में वो हम उसे लेने जाते हैं, इस तरह की डिस्क आती है। ठीक है, तो खेलने की जो डिस्क है उसे हम बोलते हैं फ्रिस्बी। आई प्लेड विद माई फ्रिस्बी, मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेल रहा हूँ। इन द मॉर्निंग सन, है ना, सुबह जिस समय सूरज निकल रहे हैं, मॉर्निंग है, और उस समय मैं क्या कर रहा हूँ? उस समय मैं खेल रहा हूँ। आई रोल्ड इन द सैंड, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रोल्ड कर रहा हूँ, यानी रोल्ड का मतलब क्या होता है कि बार बार सैंड के ऊपर क्या कर रहा है? वो रोल्ड कर रहा है, यानी बार बार आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो सैंड के ऊपर वो रोल्ड कर रहा है। आई रन इन द वाटर, और वो क्या कर रहा है? वाटर पे रनिंग कर रहा है, यानी वाटर पे दौड़ रहा है। आई क्लाइंब, अब ऐसे मत सोच लेना कि बीच में जाके दौड़ रहा है, नहीं, किनारे किनारे पे, जो पानी किनारे पे आ जाता है ना, ठीक है, तो जैसे ये पानी आ गया किनारे पे, तो उस पे वो दौड़ रहा है। ठीक है, आई क्लाइंब ए कोकोनट ट्री, और कहाँ चढ़ा मैं तो भाई एक कोकोनट ट्री पे चढ़ा, है ना। जो ये बच्चा है ये कहाँ चढ़ा? कोकोनट ट्री पे भी चढ़ा। संडे मॉर्निंग बाय द सी, सी की उस संडे मॉर्निंग वाली। ठीक है, चलिए पोएम तो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन।
द पोएम इज अबाउट द ट्री, स्कूल या सी। जो ये पोएम है ये किसके बारे में है? ट्री के बारे में है, स्कूल के बारे में है या सी के बारे में है? तो ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? सी के बारे में। कि सी के पास में जो सुबह होती है वो कैसी होती है। ठीक है। फिल इन द ब्लैक मॉर्निंग द बॉय इज बाय द सी। कौन सी मॉर्निंग है वो संडे मॉर्निंग है। द बॉय प्लेड विद हिज बॉल, फ्रिस्बी या टॉयज। जो बॉय है वो किसके साथ में खेल रहा है? वो फ्रिस्बी के साथ खेल रहा है। ठीक है। द बॉय क्लाइम्ड अ मैंगो, बैनियान या कोकोनट ट्री। कौन से पेड़ के ऊपर चढ़ा? कोकोनट ट्री पर। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। द बॉय रन इन द, किसमें दौड़ रहा है? रूम, वाटर या सैंड। वो दौड़ रहा है वाटर में। ठीक है। सैंड में क्या है? रोल्ड होना। सैंड में क्या पढ़ा था हमने कि वो रोल्ड हो रहा है, लेकिन रनिंग किस पे कर रहा है? वो वाटर पे रनिंग कर रहा है। ओके, चलिए ये टिक राइट हुए हमारे। ओके, मैं ये लाइंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इनमें क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। जो पोएम है उसी में से जो लाइन ये उठाकर हमें यहाँ दी है तो ये हमें कंप्लीट करनी है। ओके। आई वॉज देयर लाफिंग विथ, क्या पढ़ा हमने? ग्ली। ग्ली यानी हैप्पीनेस, खुशी। आई प्लेड विद माई, किसके साथ खेल रहा हूं मैं? फ्रिस्बी। किसके साथ? फ्रिस्बी। आई क्लाइम्ड, किस पर चढ़ा मैं? कोकोनट ट्री पर। किस पर? कोकोनट ट्री। आई रोल्ड इन, अभी मैंने बताया, आई रोल्ड इन सैंड। आई रन इन द, रन वाटर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं आपको, बाकी क्या आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे, बिकॉज अब सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, बाकी के चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।